हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए आज इसके हम उदाहरण हल करेंगे। तो हमारा अगला उदाहरण जो है 20वां उदाहरण, वो क्या कहता है, यदि मैट्रिक्स ए तथा मैट्रिक्स बी इस प्रकार हो तो फिर ये नीचे लिखी हुई जो बातें हैं 1 2 3 ये सत्यापित करनी है। मैट्रिक्स ए देखिएगा आपको कितने ऑर्डर का दिया गया है बच्चों, आपको 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं इसके अंदर, तो 2/3 जो हो गई इसकी कोटि हो गई, इसका ऑर्डर हो गया। तो 2/3 क्रम का मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी भी समान क्रम का मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें भी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो 2/3 इसका क्रम हो गया या ऑर्डर हो गया। ठीक है, सत्यापित हमें ये करना है कि ए डैश का जब होल डैश निकाला जाता है तो ए ही आ जाता है। फिर आपको बताना है कि ए प्लस बी, ए को बी में जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद उसका होल डैश लिया जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज किया जाए, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद के इंटू बी का होल डैश निकाला जाए, वो के बी डैश के बराबर होता है, जहाँ के कोई स्वेच्छ अचर है। तो देखिएगा बच्चों किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। पहले अपने मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है। मैट्रिक्स ए बराबर आपको 3, √3, 2, 4, 2 एंड 0, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। बी मैट्रिक्स जो गिवन है आपको वो है, जिसके एलिमेंट हैं 2, -1, 2, 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ए डैश तथा बी डैश दोनों ही निकाल लेते हैं, अपने काम आएंगे बच्चों। तो ए डैश तथा बी डैश पे बात कर लेते हैं। देखिएगा ए डैश का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। ए डैश का वैल्यू आएगा आपका पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे हम। पहली पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ, पहला स्तंभ। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3, √3 और 2, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। उसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो 4 2 0 से 4 2 0 से आपका ये दूसरा स्तंभ बन गया। तो सभी पंक्तियों को आपने स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज आपके सामने निकल कर आ गया। ए का परिवर्त, जिसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या फिर ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आप बी डैश भी निकाल सकते हैं। बच्चों बी डैश की जो वैल्यू आएगी बच्चों की वो कितनी आएगी, देखिएगा पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 - 1 2, तो 2 - 1 2, 1 2 4, 1 2 4, दूसरी पंक्ति को आपने क्या बना दिया, दूसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करने से बी का परिवर्त आपके पास बी डैश उपलब्ध हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ए डैश का होल डैश, तो ए डैश हम अब निकाल चुके हैं। अब ए डैश का होल डैश निकालना है, यानी कि ए डैश आपके सामने है। ए डैश की सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दूं तो ए डैश का होल डैश सामने आ जाएगा। ए डैश का भी डैश, यानी कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो देखिए पहली पंक्ति 3 4, इसको स्तंभ बनाया 3 4। दूसरी पंक्ति √3 2, तो इसको स्तंभ बनाया √3 और 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया, तो ये आपका हो गया 2 0। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ए डैश के जब होल डैश को आपने निकाला तो आपके सामने ए ही आ गया, तो इसके बराबर क्या आ जाता है, ए। तो इस तरह से आप पहला पॉइंट इसका सिद्ध कर देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आपको ये करना है कि a प्लस बी का योग निकालना है। तो देखिए a प्लस बी का योग निकालें, तो a प्लस बी कर देते हैं। a की वैल्यू देखिएगा ये आपके सामने है, योग करना आपको सिखा दिया गया है। अगर सबसे पहले योग की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स जिनको आप जोड़ रहे हैं उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसकी कोटि कितनी है, 2/3, और इसकी भी कोटि कितनी है, 2/3। समान कोटि के मैट्रिक्स योग कर लेंगे। अब ये योग कर लेंगे, और योग किया कैसे जाता है, संगत अवयव जोड़कर प्राप्त मैट्रिक्स ही योग कहलाता है। तो 3 के संगत 2 है, तो 3 + 2 कितना हो गया बच्चों का, 5 हो गया। उसके बाद √3 + -1, तो यानी कि आपका कितना हो गया, √3 - 1 हो गया। उसके बाद आपका 2 + 2 कितना हो गया बच्चों का, 4 हो गया। ये 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 2 + 2 कितना हो गया बच्चों का, 4 हो गया। और 0 + 4 कितना हो गया, 4। तो आपने a + b निकाल लिया। अब आपको निकालना है a + b का होल डैश। a + b का होल डैश, यानी कि पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करूं तो पहला अवयव 5
दूसरा अवयव √3 - 1 मैंने स्तंभ का बना दिया, फिर उसके बाद 4, ये आपकी पहली पंक्ति से पहला स्तंभ आपने बना दिया है। उसके बाद दूसरी पंक्ति 5 4 4, इसका स्तंभ बनाया तो 5 4 एंड 4। देखिए बच्चों, आपने a प्लस बी के होल डैश को निकाल लिया। अब RHS में क्या सिद्ध करना था, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश प्लस b डैश की वैल्यू ले लेते हैं, a डैश प्लस b डैश। अगर a और b की कोटि समान है तो a डैश और b डैश की भी समान होनी चाहिए, क्योंकि कोटि बिल्कुल चेंज हो जाती, पंक्ति स्तंभ बन जाते हैं, स्तंभ पंक्ति बन जाते हैं। तो देखा, a डैश प्लस b डैश आपके सामने है, दोनों को जोड़ते हैं। संगत अवयव 3 में 2 जोड़ा बच्चों का कितना आया, 5, और √3 - 1 तो √3 - 1, फिर 2 + 2 कितना हो गया आपका, 4। उसके बाद 4 + 1 बच्चों का हो गया ऊपर में 5, 2 + 2 कितना हो गया आपका 4, और 0 + 4 कितना हो गया बच्चों 4। आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर हो गया, a डैश प्लस b डैश के बराबर। यही आप लोगों ने सिद्ध करना था। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है। ये क्या कह रहा है, आपको k को b से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका डैश निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले k इंटू b कर देते हैं। b के सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना होगा। किसी मैट्रिक्स से किसी अदिश राशि को गुणन से तात्पर्य है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उस अदिश राशि से गुणा कर देना। गुणन आप पहले ही सीख चुके हैं। b मैट्रिक्स आपके सामने है, इसके प्रत्येक अवयव को k से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 2k आपका -k, और 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर 2k, 1 से किया यहाँ पर k आ गया, 2 से किया तो यहाँ पर 2k आ गया बच्चों, 4 से किया तो बच्चों का यहाँ पर 4k आ जाता है। ये आपके पास मैट्रिक्स उपलब्ध हो गया। उसके बाद k इंटू बी का होल डैश निकालना है। k इंटू बी आपने प्राप्त कर लिया है ये मैट्रिक्स। अब इसका होल डैश आपको प्राप्त करना है। तो होल डैश करें तो इसकी सभी पंक्तियों को किस में कन्वर्ट कर दें, स्तंभ में कन्वर्ट कर दें। तो पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 2k - k, 2k आपका हो जाना है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति के अवयव को स्तंभों के रूप में लिखा तो k 2k और कितना हो गया, 4k हो गया बच्चों। अब देखेंगे इसको आगे बढ़कर, implies that आप देखेंगे k इंटू बी का होल डैश इक्वल टू क्या आता है, k मैं हर अवयव से कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा आपका k बाहर में आ जाएगा और अंदर में बचेगा 2 1 -1 2 2 एंड 4। आप देख रहे हैं बच्चों, ये b डैश की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं kb का होल डैश इक्वल टू क्या आ गया, kb डैश। तो ये बात आपने तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन का था वो इस तरह से सिद्ध कर दिया बच्चों। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगले में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जो कि स्तंभ मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है जो कि पंक्ति मैट्रिक्स है। जो स्तंभ मैट्रिक्स है इसकी जो कोटि है बच्चों वो 3/1 है, क्योंकि स्तंभ की संख्या क्या होगी, एक पंक्ति एक से अधिक हो सकती हैं। यहाँ पर जो B मैट्रिक्स है उसकी कोटि जो है आपकी 1/3 है, यानी कि आपके जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है यहाँ पर, और पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है, इसीलिए पंक्ति मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए बी का होल डैश, यानी कि ए को बी से गुना करना पड़ेगा पहले, तो ए इंटू बी कर देते हैं। ए इंटू बी कितना आएगा, देखिए ए की वैल्यू आपके पास है -2 4 एंड 5, और मल्टीप्लाई करना है इसको बी से। बी में 1 3 -6 ये एलिमेंट्स आपके पास है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति में -2, पहले स्तंभ में 1, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा बच्चों। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली पंक्ति चलेगी और स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से, तो -2 इंटू 3 कितना बच्चों का हो गया, -6, -2 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो प्लस का ये आपके पास 12 यहाँ पर आ जाना है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। दूसरी पंक्ति सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 1 से कितना हुआ बच्चों, 4, 4 का 3 से कितना हुआ, 12, 4 का -6 से कितना हुआ, -24। ये मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। उसके बाद तीसरी पंक्ति में कौन है, 5, और वो सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो 5 गुणा 1 कितना हुआ आपका 5,
5 से 3 को गुणा किया तो कितना बना आपका 15, और उसके बाद 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आपके सामने आ गया। तो आपने a इंटू बी फाइंड आउट कर लिया। आगे आपको क्या करना है, a इंटू बी का होल डैश निकालना है। a इंटू बी का होल डैश निकालेंगे तो सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, -2 -6 12, 4 12 -24, 4 12 -24 और 5 15 -30, 5 15 और -30। ये आपके पास क्या आया, ए बी का होल डैश आया। इसे समीकरण 1 बोल देंगे। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए बी डैश इंटू ए। तो सबसे पहले बी डैश की बात करें तो बी डैश निकाल देते हैं, बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू। ठीक है, बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू, तो बी का डैश यानी कि 1 3 -6 हो जाएगा। पंक्ति मैट्रिक्स से स्तंभ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। बी का डैश निकालेंगे, 1 3 -6 से पंक्ति एक ही थी, उसको एक स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ए का डैश निकालेंगे तो ए क्या है आपके पास, स्तंभ मैट्रिक्स है जो पंक्ति मैट्रिक्स में रूपांतरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 4 और 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका आपका, पहली पंक्ति से सभी स्तंभों को, फिर दूसरी पंक्ति से सभी स्तंभों को, फिर तीसरी पंक्ति से सभी स्तंभों को। तो 1 का सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा -2 से तो -2, 4 से तो 4 और 5 से तो 5, फिर 3 का गुणा सबके साथ तो ये आपका कितना हो जाएगा, -6, ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। आप देखेंगे -6 का सबसे गुणा करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 24 हो जाएगा और यहाँ पर आपका -30 हो जाएगा। तो बच्चों ये मैट्रिक्स आपका समीकरण 2 में प्राप्त होता है। देखिए समीकरण 1 में ए बी का होल डैश निकाला था तो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30 और बी डैश इंटू ए डैश निकाला तो सेम मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश जो होता है आपका वो कितना होता है, बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये आपने बच्चों सिद्ध कर दिया, आपको जो प्रॉपर्टी दी गई थी। और आप आगे बात करें 3 मैट्रिसेस की तो ए इंटू बी इंटू सी का होल डैश किसके बराबर आएगा बच्चों, सी डैश बी डैश इंटू ए डैश, यानी डैश लगना राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। जनरलाइजेशन करें 3 4 5 जितने भी मैट्रिक्स हों ये प्रक्रिया इसी तरह से चलेगी बच्चों। अगला उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण देखें 22 क्या कहता है, आव्यूह दिया गया है बी, इसको एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए किसी आव्यूह में जब उसके ट्रांसपोज को जोड़ा जाता है, मतलब उसके परिवर्त को जोड़ा जाता है तो सममित मैट्रिक्स मिलता है। और जब किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को घटाया जाता है तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलता है वो विषम सममित होता है। ये हम पहले से जानते हैं, ये हमने पहले जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें ये चीज़ सीखी थी। तो देखिए एक मैट्रिक्स है बी को लिखना है बच्चों को किस रूप में, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। तो देखिए मैं बी में बी के ट्रांसपोज को यानी कि उसके परिवर्त्य को जोड़ दूं, यानी बी डैश को जोड़ दूं, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये सममित होगा। अच्छा मैं बी में से बी के परिवर्त्य को घटा दूं तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ना बच्चों ये विषम सममित होगा। और मैं इन दोनों का योग कर दूं तो हो गया ना सममित प्लस विषम सममित। परंतु ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है अभी, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा और इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा बच्चों। अब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। देखिए 1/2 अंदर गुणा होगा तो दोनों से गुणा होगा, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू हो जाएगा। तो ये 1/2 भी और ये 1/2 भी डैश बनेगा। 1/2 अंदर गुणा होगा, यहाँ पर 1/2 भी और -1/2 भी डैश बनेगा। माइनस का 1/2 भी डैश इस वाले माइनस के प्लस के 1/2 भी डैश से कट जाएगा और प्लस का 1/2 भी प्लस 1/2 भी जुड़ के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोनों मान बराबर हैं
परंतु यहाँ पर पहला जो मैट्रिक्स होगा वो सममित होगा और दूसरा जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो विषम सममित मैट्रिक्स की आएगी और दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को, किसी वर्ग मैट्रिक्स को आप सममित प्लस विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग मैट्रिक्स को ही, क्योंकि सममितता और विषम सममितता के लिए हमने क्या कहा था, वो वर्ग मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने देखा तो आपको कितनी वैल्यूज़ निकालनी है आपने देख ली। आपको सबसे पहले बी मैट्रिक्स पता होना चाहिए। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 -3 ये। तो फिर बी डैश आप फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका। देखिए पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना देंगे, 2 -2 -4 आपका -1 3 4 और इसके बाद में आपका 1 -2 -3 इस तरह से आप प्राप्त कर लेंगे। अब b प्लस बी डैश करके निकाल लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस बी डैश की वैल्यू, b प्लस बी डैश वैल्यू संगत अवयव जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया बच्चों का, -2 में -1 जोड़ा तो कितना हो गया, -3, -4 से 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3, -1 और -2 यहाँ पर -3 हो जाएगा। 3 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों के, 6 हो जाएंगे। 4 में संगत अवयव -2 जुड़ेगा तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, 1 में -4 यहाँ पर है, 1 ये है, जुड़ेगा तो -3 कैंसिल आउट होके मिल जाएगा बच्चों को। -2 + 4 कितना बन जाएगा आपका, 2 ही बन जाएगा और यहाँ -3 जुड़ के -6 हो जाएंगे। तो आपने a प्लस बी का होल डैश निकाल लिया। अब बच्चे a b में से घटा देंगे बी डैश को तो विषम सममित मैट्रिक्स मिल जाएगा। घटाने की प्रक्रिया करें तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो बच्चों को 0 मिलेगा। जैसा कि आपको ज्ञात है विषम सममित मैट्रिक्स के विकीर्ण के अवयव तो 0 होने चाहिए और विकीर्ण से समान दूरी के अवयव वैल्यू में समान परंतु चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो वो चीज़ आपको दिखाई भी देगी यहाँ पर। -2 में से -1 को घटाओगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और -2 में से क्या कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। -4 और -1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। यहाँ पर -1 और 2 मिलके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से -2 को घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ 1 और -4 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 4 और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अब देखेंगे आगे कि -2 और 4 जब में से घटाएंगे तो ये 4 माइनस का होके -2 में जुड़ जाएगा और -6 हो जाएगा। -3 में से -3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको b माइनस बी डैश मिल जाएगा। आपको b को लिखना था योगफल के रूप में सममित और विषम सममित अवयव में, तो अभी लिख देते हैं। लिखने का तरीका आपने ऊपर देख ही लिया था। आप लिख सकते हैं b को कैसे, b को लिख सकते हैं 1/2 किसका, b प्लस बी डैश का। तो b प्लस बी डैश आपके सामने है 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6 और प्लस कर दें इसमें 2 से भाग लगाकर b माइनस बी डैश को, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 -5 ये 1 0 6 5 -6 0। इस तरह से 2 को अंदर में सभी अवयवों से भाजित कर दें तो आपको मैट्रिक्स B के बराबर क्या वैल्यू मिलती है, देखिएगा बच्चों। 4 में 2 का भाग गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये -3/2 आपका आ गया, ये आपका 1 आ गया और यहाँ पर -3 आ गया और प्लस जो मैट्रिक्स है आपका मिलेगा 2 का भाग दोगे 0 और ये -1/2 -5/2 ये 1/2 ये 0 ये 3 ये 5/2 और ये आपका -3 और 0। इस तरह से तो ये B मैट्रिक्स जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ये तो आपका कौन सा हो गया, सममित, और ये क्या हो गया, विषम सममित। और बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे
तो बी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होना चाहिए, जो कि आपको प्राप्त होगा। देखिए 2 + 0 2, इसी तरह -3/2 में -1/2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा -2। तो इस तरह से आप प्रत्येक अवयव को प्रत्येक संगत अवयव में जोड़कर प्राप्त कर देंगे तो ये बी के बराबर ही आएगा। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये सममित है। कैसे पता लगता है? विकीर्ण के अवयवों के से समान दूरी के अवयव देखिए बराबर होने चाहिए। ये अवयव A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के बराबर होना चाहिए, A23 किसके बराबर होना चाहिए? A32 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जिसमें बनती है वो सममित कहलाता है। यहाँ पर विषम सममित, विकीर्ण के अवयव देखिए 0 हैं, विकीर्ण के अवयव 0 हों और उसके बाद समान दूरी के अवयव के चिन्ह विपरीत हों, तो ये 1/2 तो ये -1/2, ये 5/2 तो ये -5/2, ये 3 तो ये -3, समान दूरी के अवयवों के चिन्ह विपरीत हैं। तो आप कह सकते हैं देखते ही कि ये विषम सममित है। तो बी को आपने लिख दिया सममित प्लस विषम सममित। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।